मध्य प्रदेश में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं, ना वो पुलिस की सुन रहे हैं और ना कानून को मान रहे हैं। जिला प्रशासन माफिया के सामने बेबस है क्योंकि अवैध खनन वाले इलाकों में माफिया का राज ही कायम है। वहां आम आदमी क्या पुलिस भी जाने से डरता है। खनिज विभाग का कर्मचारी हो या फिर चाहे जिला प्रशासन का, सबको उस इलाके में घुसने से पहले सुरक्षा चाहिए होती है। ऐसा ही एक मामला मुरैना से सामने आया जहां पर रेत माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और अवैध खनन में लगा ट्रैक्टर भी छुड़ा ले गए। दरअसल वन विभाग की टीम ने चंबल में रेत का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को पकड़ा था जिसे आमबाह लाया गया था। जैसी ही इसकी भनक माफियाओं को लगी, उन्होंने अपनी बाइक ट्रैक्टर के सामने लगा दी और टीम पर हमला बोल दिया। माफियाओं ने वन विभाग की टीम को गोली मारने की धमकी भी दी है। जैसे ही ये मामला भोपाल पहुंचा तो मंत्री जी का बयान सामने आया। मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने रेत माफिया को पेट माफिया करार दिया और कहा कि रेत माफिया पेट पालने के लिए बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। मंत्री जी के बयान से अवैध खनन रोकने वाली टीमों का मनोबल गिरेगा कि नहीं, आप ही बताइए। क्या कुछ कहेंगे? कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करे। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कोई रेत माफिया पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। तो देखिए, इंदल सिंह कंसाना के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मंत्री रेत माफिया को पेट माफिया कह रहे हैं। हेमंत कटारे ने कहा युवाओं को बेरोजगार बना रहे हैं अपराधी, बेरोजगारी बना रही है लोगों को अपराधी, युवाओं को बेरोजगारी के वजह से युवा अपराधी बन रहे हैं। हेमंत कटारे ने बड़ा आरोप लगा दिया, अपराधी बनकर जीवन यापन कर रहे हैं युवा। तो इस पूरे मामले में देखिए अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। हेमंत कटारे ने बड़ा बयान दिया है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है इसलिए युवा अपराधी बन रहे हैं और अपना जीवन व्यापन अपराधी के तौर पर युवा करने को मजबूर है। मंत्री इंदल सिंह कंसाना जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेट माफिया जब वो बता रहे हैं तो वो इंगित कर रहे हैं अपनी भाजपा की सरकार की बेरोजगारी के आलम पर। जीवन व्यापन करने के लिए आम व्यक्ति के पास कोई भी तरीका नहीं बचा है, क्योंकि रोजगार तो प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा नहीं रही है, तो वो अपराधी बन रहा है। अपराधी बन के चाहे वो रेत के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वो अपना जीवन व्यापन कर रहा है। तो वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करके जो कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी मध्य प्रदेश में आरंभ चरम पर है, तो वो पेट माफिया जब कह रहे हैं तो वो बेरोजगारी की बात को इंगित कर रहे हैं। देखिए, वन विभाग की टीम ट्रैक्टर छुड़वाने के लिए गई थी और माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। और इस खबर को और विस्तार से समझेंगे क्योंकि मुरैना के उसी वन विभाग के जिस टीम पर हमला हुआ उनके रेंजर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। भूरा गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके रेंजर हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर विस्तार न्यूज में आपका, और साथ ही हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले रेंजर साहब से समझ लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जानकारी आपको वन विभाग के कर्मचारी द्वारा मिली जब वो रेत माफियाओं को रोकने जाते, तो वो घटनाक्रम समझाइएगा सबसे पहले। 18 मार्च की घटना है और उसमें गेम रेंज अम्बा और वन परिक्षेत्र मुरैना और जोरा का स्टाफ और ऐसे बल लेके राष्ट्रीय अभ्यारण्य मुरैना के विभिन्न क्षेत्रों में वन क्षेत्र में भ्रमण कर अवैध रेत उत्खनन की रोकथाम हेतु भ्रमण किया। जब वापसी हो रही थी तो मतलब अलग अलग टीम थी तो अलग अलग जगह रुकी और अम्बा की टीम वापसी में अम्बा के लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले एक अवैध रेत उत्खनन परिवहन करता हुआ ट्रैक्टर पाया गया। तो टीम को देख के वो तेज गति से भगाने लगा और भगाने के बाद में जब साइड में कच्चा रास्ता आया तो मोड़ा तो मतलब ट्राली पलट गई। पर ऐसे हालात को देखते हुए पूरी ट्राली तो लाना संभव नहीं था, तो नक्का निकाल के ट्राली को वहीं छोड़ के मुंडा भर को वन विभाग के पोजीशन में लाने हेतु अम्बा की ओर लाया। लेकिन क्या अम्बा पहुंचते पहुंचते रेत माफियाओं के द्वारा जो वो उनके जो रेकी करते हैं तो 3-4 बाइक सवार 10-12 इकट्ठे होकर
और बाइक को मेन रोड पे बिछाकर गाड़ी रोकी गई और हथियार उसे मतलब डरा धमकाकर और हमारे स्टाफ से थोड़ी बहुत मेडवेट भी हुई, जिसके द्वारा मतलब कोई क्षति तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें वहां छोड़ा के ले गया। इसकी एफआईआर दर्ज हेतु अम्बा थाने में गए, लेकिन लिखित शिकायत दर्ज की गई है, उसकी जांच चल रही है और वन विभाग भी इसकी जब्ती की कार्रवाई होने के उपरांत जांच कर रही है। ठीक है रेंजर साहब, देखिए जांच चल रही है, कार्रवाई भी होगी, लेकिन लगातार आप मुरैना में रेंजर के तौर पर पदस्थ हैं, देखते होंगे कि कितनी समस्याएं वहां पर आती हैं। रेत माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है और कितनी बड़ी चुनौती है वन विभाग के लिए उनको रोकना? ऐसा है कि मुरैना में और भिंड जिले में जो रेत माफिया संगठित होकर व्यापार करते हैं, इसमें 3-4 जन वन स्टाफ के बस का नहीं होता है। इसलिए क्या है, या तो हम पूरी टीम के साथ में काम करें या तो संयुक्त रूप से कार्रवाई करें, तभी मतलब प्लानिंग करके हम इसमें जब्ती कार्रवाई करने में सफल होते हैं। अगर 2-3 जन मतलब 4 जन स्टाफ रहे तो मतलब जब्ती करने में बहुत दिक्कतें आती है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, वो जब वन विभाग पर ही हमला कर देते हैं। मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, विवेक पांडे हैं भोपाल से और साथ ही अनिल गौर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पहले आपका रुख करेंगे। लगातार हम देखते हैं कि उस क्षेत्र से ऐसे मामले सामने आते हैं, रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है। एक तो पहले गलती, उसके बाद सीना जोरी, फिर उसके बाद इंदल सिंह कंसाना का जो बयान सामने आया, कैसे देखें इसको? हाँ बिल्कुल, देखिए रस्का, जिस तरीके से अगर चंबल के रेत माफियाओं की जब बात होती है तो रेत माफिया यहाँ के इतने बेखौफ हैं कि अभी तक आईपीएस से लेकर तमाम जो पुलिस या वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर हमला किया है, उनकी जान तक चली गई है। और यही वजह है कि जिस तरीके से यहाँ पर रेत माफिया जहाँ से चंबल के राजघाट से अवैध उत्खनन करते हैं रेत का, वहाँ पर घड़ियाल सेंचुरी है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर घड़ियाल पाए जाते हैं तो इसी राजघाट के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और तकरीबन 2 दशक से यहाँ पर अवैध उत्खनन होता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रोक लगा चुका है और इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं वन्य जीव जो प्राणी हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन हैरत की बात ये देखिए आप कि लगातार यहाँ पर अवैध उत्खनन होता है। यहाँ के माफिया इतने बेखौफ हैं कि अगर यहाँ किसी ने रोकने की कोशिश की उन्हें, तो या तो उसको जान गंवानी पड़ेगी या फिर अलग कोई और हादसा हो सकता है। और यही वजह है कि तमाम पुलिस अधिकारियों ने या वन विभाग के अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है समय समय पर, या तो उनके साथ मारपीट हुई है या फिर हमला हुआ है। और इसके पीछे कहानी यही है कि अंचल के जितने भी जो जैसे बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं संरक्षण उनको प्राप्त है। और यही वजह है कि सवाल यही उठता है अनिल कि बड़े नेताओं का अगर संरक्षण मिलेगा, वही उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो इनमें खौफ कैसे रहेगा? इनके हौसले तो बुलंद रहेंगे ही। विवेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए इंदल सिंह कंसाना के बयान की सीधे बात करेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि रेत माफिया नहीं है, ये पेट माफिया, अपने पेट पालने का काम कर रहे हैं। रेत माफिया तब होते जब किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं। क्या एक जनप्रतिनिधि का ऐसा बयान देना उन रेत माफियाओं के लिए जो वन विभाग पर हमला करता है, कितना सही है? देखिए, मध्य प्रदेश में पुलिस और वन विभाग की यही एक दुर्दशा है कि वो रेत माफिया पे शिकंजा नहीं कस पाती है। और विधानसभा में लगातार सवाल उठते भी रहे हैं कि आखिर रेत माफिया का संरक्षण किसका है। मंत्री ने आज बेखौफ होकर जवाब दिया कि वो रेत माफिया बिल्कुल भी नहीं है, पेट माफिया है और पेट के लिए ऐसा काम करते हैं। ये बयान देना रेत माफियाओं को बल देने जैसा है, यानी कि मंत्री खुले तौर पर ये बात कह रहे हैं कि वो रेत माफिया है ही नहीं, पेट माफिया है। इस माफियागिरी के चक्कर में कई अधिकारियों की जान तक जा चुकी है। IPS या IAS अधिकारियों पर ये हमला करने से बाज नहीं आते। IFS अधिकारी ने तो खुले तौर पे मुरैना चंबल में मोर्चा लिया था, बाद में उसका ट्रांसफर हो गया। तो ये माफिया किस कदर है कि ये लगातार हमले करते हैं, उसके बाद इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। और इंदल सिंह कंसाना सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और काफी जिम्मेदार है, लेकिन गैर जिम्मेदारा बयान देने से वो चूके नहीं। हालांकि सरकार ने इस पूरे मसले को बहुत ही गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री भी भिंड के दौरे पे है और आज डिप्टी CM ने उनको तलब किया तत्काल ही जैसे ये बयान सामने आया इंदल सिंह कंसाना का। उसके बाद इंदल सिंह कंसाना सदन छोड़ के बाहर निकल गए। हालांकि उनको इस बात को लेकर जरूर दुख हो रहा होगा कि वो कैसे ये बात कह गए कि पेट माफिया है, ये रेत माफिया नहीं है। लेकिन रेत माफियाओं को लेकर मध्य प्रदेश में अक्सर इस बात को लेकर हमेशा बात की कि मुरैना में तो रेत माफिया है ही नहीं। विवेक, देखिए, रेत माफिया मध्य प्रदेश में करीब 13 ऐसे जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा रेत का खनन होता है। वैध खनन भी होता है, अवैध होता है। सबसे ज्यादा अवैध खनन किया जाता है।
मंत्री का और स्थानीय प्रशासन का अगर संरक्षण नहीं हो तो एक ट्रॉली भी कोई रेत लेके जा नहीं सकता, क्योंकि रेत परिवहन के लिए सरकार ने नियम, कायदे, कानून और बैरियर भी बनाए हैं। लेकिन इन सब को लांघते हुए ये रेत माफिया बेहद आसानी से रात के समय, और चंबल में तो दिन दहाड़े खनन होता है। ऐसे में ये सवाल है कि अगर प्रशासन और नेताओं की मिली भगत ना हो तो ये माफिया एक ट्रॉली भी रेत लेके नहीं जा सकते। लेकिन हमेशा सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन भी आती है। जब भी कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो ऐसे ही माफिया उन पर हमला भी करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या रेत खनन वालों को, करने वालों को इतनी बड़ी सरकार की तरफ से समर्थन मिला है कि वो बिना किसी अधिकारी को ध्यान दिए हुए जब वो कार्रवाई करता है उस वक्त वो हमला करने से पीछे नहीं हटते और हमला कर देते हैं। ये कोई भिंड का ही सीन नहीं है, बुरहानपुर में भी इसी तरीके का केस देखने के लिए मिला। हरदा और भोपाल के आसपास सीहोर, विरसा, तो ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा रेत खनन के मामले सामने आते हैं। तो ऐसे में ये सवाल है कि देखिए अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। रेंजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। विवेक और अनिल, आप दोनों का भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।